Hey, hello everyone. Welcome to my channel Law is Love. Let us see 12th standard SP, the chapter number 1, importance of corporate finance, the last point of this chapter, capital structure. So जल्दी आज इसको फटाफट ख़त्म करते हैं ताकि हम chapter 2 start कर सकें. A company can raise its capital from different sources, that is own capital and borrowed capital or both. राइट तो ये हमने बिगनिंग में ही देखा था फिनांसिंग डिसीजन में दैट द कंपनी इज हैविंग द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल. एक तो ओन्ड कैपिटल हो गया, दूसरा जो है वो बोरोड कैपिटल हो गया. या तो कंपनी दोनों ही यूज़ कर सकती है और ये जो है हमने हमारे बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में भी हमने देखा हुआ है दैट द कंपनी कैन यू रेज द कैपिटल right through the own capital also and through the borrowed capital. तो own capital consist करता है shares capital. तो शेयर में दो शेयर आता है, इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स, एंड दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस. that this is the internal source of capital. It means के plowing back of profit, it means के retained earning. On the other hand, the borrowed capital are the debentures, loan, etc. So a combination of sources of capital sources are used in capital structure. It is nothing but the security mix. तो owned capital और borrowed capital दोनों को यूज़ करना. शेयर से पैसा रेस करो, रिजर्व से रेस करो, शेयर डिबेंचर से रेस करो, लोन से रेस करो, ये कुछ नहीं है. दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल और उसको हम सेकेंड वर्ड में क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी मिक्स. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड इन डिजायर्ड प्रपोर्शन. ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसे ही मिक्स कर दिया कि इक्विटी शेयर्स बढ़ा दिए या डिबेंचर बढ़ा दिए, बट इन डिजायर प्रपोर्शन. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस लाइन मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड इन डिजायर्ड proportion. To decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital structure. तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना मीन्स क्या होता है? टू डिसाइड द रेशियो ऑफ डिफरेंट कैपिटल, कि ओन्ड कैपिटल कितना होगा और बोरोड कैपिटल कितना होगा. नाउ लेट अस मूव टू द डेफिनेशन. तो R.H. वेसल ने क्या डिफाइन किया है? द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज. ऑफ कोर्स या आप बोरोड कैपिटल ले लो या ओन्ड कैपिटल ले लो, शेयर्स देख लो, डिबेंचर्स देख लो, बॉन्ड्स देख लो, लोन्स देख लो. डिपॉजिट का मेच्योरिटी मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ इसका रहता है, राइट. पर डिबेंचर्स आप 10 साल के लिए भी उसको इशू कर सकते हो और मैक्सिमम पीरियड 30 साल के लिए भी होता है. डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ बिजनेस. इफ़ यू आर हैविंग द कंस्ट्रक्शन बिजनेस यू कैन इशू द डिबेंचर्स फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स. इक्विटी कैपिटल हमको पता ही है, इट इज़ अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस, राइट. सो दिस इज द सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड. और जॉन हैम्पटन ने क्या बोला है? अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन, जो अभी हमने देखा, डेब्ट फंड और द इक्विटी फंड का, राइट. जो फिनांसिंग दैट मेकअप द फंड्स फिनांसिंग ऑफ इट्स असेट्स, तो दोनों का मिला के दैट इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर. दस द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन्ड एंड द बोरोड फंड, जो अभी ही हमने देखा. सिंपल चीज़ याद रखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या? ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल का मिक्सचर, बट इन द डिजायर्ड प्रपोर्शन. ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसे ही मिक्स कर दिया कि ओन्ड कैपिटल को इंक्रीज कर दिया या लोन कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, ऐसे ही नहीं. इट शुड बी इन द मिक्स ऑफ डिजायर्ड प्रपोर्शन. Own funds include share, reserves and surplus, whereas the borrowed fund includes debentures, bond, ये बैंक लोन, फिनेंशियल लोन एक्सेट्रा. ये जो है वो अभी ही हमने आगे उसके इंट्रोडक्शन में और मीनिंग एंड डेफिनेशन में देखा है. नाउ लेट अस सी द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो भाई क्या दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको डिसीजंस लेते वक्त आपको ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो डेब्ट टू इक्विटी. ये रेशियो इट शुड बी गियर्ड अप विद द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ द अर्निंग. तो इट शुड बी इन द डिजायर्ड प्रपोर्शन, कि ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया. मीन्स के ओन्ड बढ़ गया, बोरोड कम हो गया, या तो बोरोड बहुत हो गया, ओन्ड कम हो गया. सो इट शुड बी डेब्ट टू इक्विटी एंड शुड गियर अप द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी. द सेकेंड इज द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस विद द एडिक्वेट इक्विटी क्यूशंस टू ऑब्जर्व द शॉक
of the business cycle and to afford the flexibility. Right, the second is you must be balanced with it, कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी ऐसे ही डिसाइड कर लिया है. राइट, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने हैं. नाउ द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? सो देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स. राइट, सो पहला वाला इक्विटी, ये ऑलरेडी हमारा 11th में क्लियर है, तो इतना आपको डिफिकल्ट जाएगा नहीं. सो इक्विटी क्या है? दिस इक्विटी वी आर नोइंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज़ द बेसिक सोर्सेज ऑफ फिनांसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. Equity shares are shares which get the dividend and the repayment of capital after it is paid to the preference shares. Clear? They own the company. They bear the ultimate risk associated with the ownership, and they carry the dividend at the fluctuating rate depending upon the profit of the company. तो इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले ये बेसिक सोर्स ऑफ फिनांसिंग एक्टिविटीज़ है. इक्विटी शेयर होल्डर दे विल गेट द डिविडेंड, पर डिविडेंड उनको कब मिलेगा? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे हुआ होगा तब. अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो पहले इनका डिविडेंड पे होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स दे ओन द कंपनी. वाई? बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, प्लस दे आर हैविंग द वोटिंग राइट ऑल्सो. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दे मीन्स के दे अटेंडिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट नहीं है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग, मीन्स के वो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते नहीं है. राइट, दे बेयर द अल्टीमेट रिस्क, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी सारा ड्यूज बाकी सबका क्लियर करने के बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, और इनका डिविडेंड भी जो है वो फिक्स नहीं है, वो जो है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है. अगर कंपनी ने बहुत अच्छा अर्न किया है तो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देगी. कंपनी ने अगर अच्छा अर्न नहीं किया है तो कंपनी नहीं भी देगी या कम भी देगी. द नेक्स्ट इज द प्रेफरेंस शेयर्स. दे कैरी द प्रेफरेंशियल राइट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रेफरेंशियल राइट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. इनका डिविडेंड फिक्स रहता है. अगर इशू करते वक्त कंपनी ने बोला है कि भाई 10% डिविडेंड देगी तो 10% डिविडेंड देगी. एंड दे हैव प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द रिटर्न ऑफ कैपिटल. तो मान लो कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, तो पहले क्या होगा? पहले प्रेफरेंस शेयर के ड्यूज क्लियर होंगे, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा. दैट इज वाई दे आर नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज द रेसिडुअल क्लेमेंट. वे रिस्क बेयर करते हैं. दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट द फिक्स रेट. ये शेयर होल्डर का डिविडेंड जो है वो फिक्स रेट पर, उसको कंपनी के प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं है. रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट इज़ अ इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांसिंग. इट इज़ नथिंग बट द प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. जो भी हमने रिजर्व्स क्रिएट किए हुए हैं, वो रिजर्व्स का पैसा जो है वो अगर हमें चाहिए तो हम बिजनेस में लगा सकते हैं. पर रिजर्व का पैसा डिफरेंट रिजर्व के लिए होता है. वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे कौन सा पैसा किस में यूज़ होता है. द सेकेंड इज द बोरोड कैपिटल. The borrowed capital is the first one is the debenture. तो it is acknowledgement of loan. ये important है, acknowledgement of loan raised by the company. इसकी maturity fix रहती है, interest इस पे मिलता है. इस पर डिबेंचर पर डिविडेंड नहीं मिलता बट इंटरेस्ट मिलता है. बच्चे मोस्टली ये डी से कंफ्यूज होते हैं कि डिबेंचर एंड डिविडेंड, पर शेयर पे डिविडेंड रहता है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है. कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट दैन एग्री रेट. तो जो भी रेट पर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, इशू करते टाइम आपने जो भी इंटरेस्ट फिक्स किया है वो आपको इंटरेस्ट पे करना है. टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड द अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो टर्म लोन्स क्या है? जो बैंक और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है, जो हम बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं. और यहाँ पर जो है वो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ने फिक्स किया है वो हमें देना ही देना है. सो टू मेक कंसेप्ट मोर क्लियर, लेट अस सी द बैलेंस शीट. हम लोग ABC कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं. लायबिलिटी साइड, जिसके 10,000 के इक्विटी शेयर्स है, ₹10 ईच एंड फुल्ली पेड अप. मीन्स की कंपनी ने 1 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं. 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, राइट, जिसका ₹100 एक शेयर की वैल्यू कितनी है? ₹100. तो 5 लाख के
प्रेफरेंस शेयर्स है. रिजर्व एंड सरप्लस में जो है वो कितना है 50,000 है. नाउ लेट अस कम टू द लायबिलिटी साइड. तो कंपनी ने 1,000 डिबेंचर, 10% रेट ऑफ डिबेंचर है जो 100 रुपीज़ और फुल्ली पेड अप है, तो 1 लाख के डिबेंचर्स है. बाकी सन्ड्री क्रेडिटर्स है जो 30,000 है एंड बिल पेएबल 20,000. तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट हमारी कितनी आई 8 लाख रुपीज़. नाउ द फिक्स असेट्स. तो फिक्स असेट्स कंपनी के कितने हैं 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख. सन्ड्री असेट्स सन्ड्री डेप्टर्स 1 लाख का है. इन्वेंटरीज हमारे पास जो स्टॉक में पड़ा है वो 50,000 है. कैश इन हैंड हमारे पास 10,000 है. कैश एट बैंक हमारे पास 40,000. तो ये हमारी ABC की बैलेंस शीट है. पर एक्चुअली हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर आंसर, दिस वन. सो कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड प्लस डिबेंचर. तो इक्विटी कितना है 1 लाख, जो हमने ऊपर देखा 10,000 के इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 1 लाख का हो गया. प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 5 लाख, तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 5 लाख हो गया. रिजर्व्स कितने पड़े हैं हमारे पास 50,000 के पड़े हैं. एंड डिबेंचर कंपनी ने 1,000 डिबेंचर इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, तो 1 लाख. तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो निकला दैट इज 7,50,000. बाकी ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना नहीं है बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ओन्ड कैपिटल प्लस जो है वो बोरोड कैपिटल. तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व, ये तीनों हमारे ओन्ड कैपिटल हो गए. डिबेंचर्स जो है वो हमारा बोरोड कैपिटल हो गया, जो सबका प्लस करके हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना 7,50,000. Now the last part is the difference between the fixed capital and the working capital. So fixed capital, this is the most important and the easiest one. Meaning fixed capital refers to any kind of physical assets, that is the fixed assets, right? Land, building, machinery, whatever. Working capital refers to the sum of current assets, so current assets over current liability. Nature, fixed capital business में almost permanently रहता है. वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने बोला सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, इट चेंजेस, इट कीप चेंजेस, राइट, डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट पॉलिसीज. पर्पस, it is invested in the fixed assets such as the land, building, equipment, etc. Working capital invested for the short term such as the cash amount, account receivable, inventories, etc. तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. सोर्सेस, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, तो ये इसके सोर्स है. आप शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से ले सकते हो. वर्किंग कैपिटल का होता है शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट जो इसमें आता है, एंड द ट्रेड क्रेडिट जो गुड्स आप बेचते हो, क्रेडिट टर्म्स जो रहते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक द फ्यूचर प्रॉफिट, क्योंकि उसका प्रॉफिट आपको कब मिलेगा फ्यूचर में, इमीडिएट रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, बल्कि वर्किंग कैपिटल में क्या मिलेगा, यू विल गेट द इमीडिएट रिटर्न. रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क, ये थोड़ा रिस्की कैपिटल रहता है, ये थोड़ा लेस कैपिटल रहता है. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया. सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड to my channel Lois Love. Thank you so much. See you soon with the chapter number 2. Thank you so much.